दोस्तों आज हम बात करेंगे ओस्लिया कैप्सूल के बारे में कि ये किन डिजीज़ के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव होता है, पट्ठों में जकड़न वगैरह है, 24 घंटे आपके जिस्म में दर्द वगैरह रहता है, सुस्ती होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, तो ये उसके लिए बेहतरीन कैप्सूल है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके तमाम बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोजेज, इसके कंट्राडिकेशन, तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट, डोजेज, ये तमाम चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका नाम है ओस्लिया विटामिन D3 और इसको हम D3 भी कहते हैं। इसके अंदर फार्मूला जो होता है ना, इसके अंदर जिनके विटामिन D3 जो है ना वो पाया जाता है। ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी होता है और कैप्सूल की फॉर्म में भी होता है। आप इंजेक्शन की फॉर्म में जो है ना वो औरल भी ले सकते हैं और IM भी लगवा सकते हैं, और जो कैप्सूल होता है वो आपको औरल ही लेना पड़ता है। इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है, मतलब कि हमारी जो कैल्शियम हमारे जिस्म के अंदर जो बन रही होती है वो हमारी यूरिन के ज़रिए जो है ना वो खारिज हो रही है, बाहर जा रही होती है, तो वो यूरिन हमारी जो है ना हड्डियों तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो उस यूरिन को उस कैल्शियम की मिकदार को बरकरार रखने के लिए हड्डियों के अंदर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों में कमज़ोरी के लिए, और एक बीमारी होती है जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है जिसको हम हाइपोक्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर आपके जिस्म के पट्ठों में दर्द वगैरह रहता है, आपके पट्ठों में खिंचाव वगैरह होता है, तो पट्ठों में कमज़ोरी होती है। ठीक है, तो मेन जो है ना वो हड्डियों की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से ये तमाम जो है ना वो मसाइल हो सकते हैं। तो उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक करने के लिए जो है इस विटामिन D3 का इस्तेमाल करवाया जाता है, इस ओसिल कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी वगैरह हो सकती है, मतली हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है और डायरिया वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। आपने एक मतलब कि एक मिकदार तक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। दोस्तों अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो डोजेज में आपने इसको एक हफ्ते में एक कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है, या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। अगर इसके कंट्राडिकेशन की बात करें तो कंट्राडिकेशन में जो हार्ट पेशेंट होते हैं, या गुर्दे के पेशेंट होते हैं, या लीवर डिसऑर्डर की जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो या प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस कैप्सूल को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को पसंद आएगी। पसंद मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।